नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप घोष सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलता है लावा, दूध से बनता है मावा, और मावा से में दोस्तों जो बनेगा आपका जावा। आज में तो जी हाँ दोस्तों, जावा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष ला चुके हैं। तो जावा लैंग्वेज मेरे द्वारा पूरे डिटेल में पढ़ाई गई थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ITI कोपा की प्लेलिस्ट में जावा लैंग्वेज के सारे महत्वपूर्ण वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब आज में दोस्तों जावा लैंग्वेज के संदर्भ में ITI कोपा स्पेशल जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वही क्वेश्चन आज के इसमें दोस्तों वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज अंत हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि नर हो या मादा, आज सभी को होगा फायदा, वो भी थोड़ा नहीं, आपका बहुत ही ज्यादा। तो बिना समय गए आज के हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और जावा लैंग्वेज के संदर्भ में पहला प्रश्न मेरे साथियों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो देखिए, फर्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जावा कौन सी लैंग्वेज होती है। चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर तो अन्य ऑप्शनों की यहां पर बात करेंगे। अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फटाफट में दोस्तों कमेंट आपका कीजिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कि जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, हाइपर टेक्स्ट होगी, क्लाइंट होगी, या साइड या सर्वर साइड होगी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 करता में, तो यहाँ पर जावा एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें जो कुछ भी काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट और क्लास के आधार पर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए जावा को किस सन में बनाया गया था और कहां पर बनाया गया था। ये आपसे सीधी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जावा लैंग्वेज को किस ईयर में और किस देश में या किस शहर में दोस्तों इसे विकसित किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चार विकल्प आपके समक्ष देखिए दिए गए हैं। उन चार विकल्पों में से देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, 1991 में यूएस में, 1990 में यूएस में, या फिर 1990 में ऑस्ट्रेलिया में, या फिर 1991 में चाइना में। देखिए आप सभी जानते हैं साथियों, मैंने आपको पहले बताया है कि यूं तो जावा लैंग्वेज को 1995 में दोस्तों रिलीज किया गया था, किंतु जब मैं दोस्तों जावा लैंग्वेज को जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज पर काम किया जा रहा था, तो उनके साथियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की थी, 1991 में की थी। जब तो जावा लैंग्वेज के प्रोजेक्ट की शुरुआत और स्टार्टिंग में जो नाम उसका रखा गया था, जिस नाम से उस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, तो इनिशियली देखिए जब ऑप्शन में देखिए 1995 ना दे तो आंसर हमेशा लगाएंगे आप 1991 और आपका यूएस में। चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, तो जावा लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे 1991 में दोस्तों इनिशियली स्टार्ट किया गया था, और 1995 में जाकर इसका पहला में दोस्तों वर्जन आपका लॉन्च किया गया था। तो यहां पर फिलहाल आंसर किया जाएगा विकल्प क्रमांक 1। चलिए नए क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए नए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जावा। जावा का पुराना नाम क्या है। ओल के होगा, ओका होगा, ओक होगा, या मैं दोस्तों ओकल होगा। चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का ओक। जी दोस्तों देखिए जावा लैंग्वेज का नाम दोस्तों ओक नामक एक ट्री पर रखा गया है, जो कि स्ट्रेंथ है, यूनिटी का सिंबल माना जाता है। और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया जैसे देशों का यह नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष भी है। देखिए जेम्स गोसलिंग दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में काम करते थे, तो उनके ऑफिस के सामने ही ये ओक नाम का वृक्ष लगा था। उसी के नाम पर मैं दोस्तों इनिशियली 1991 में उन्होंने इसके नाम के आधार पर इस लैंग्वेज की शुरुआत की थी। तो विकल्प क्रमांक यहां पर सी का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा मैं दोस्तों ओक, दिस इज आपका राइट आंसर। नए क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए 4 आपसे क्या पूछा गया है कि जावा क्या एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है। यस और नो, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का यस। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं जावा एक प्रकार की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये होगा कि जावा लैंग्वेज के कोड को आपने जिस मशीन पर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया है, आप चाहें तो उसके व्हाइट कोड की फाइल को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर भी दोस्तों रन करा सकते हैं। अर्थात पर्टिकुलर एक मशीन या हार्डवेयर के लिए नहीं बनाया गया है इस प्रोग्राम लैंग्वेज को। तो एक प्रकार की याद रखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहां पर 5 से क्या पूछा गया है, क्या जावा प्रोग्राम किसी एक ही पर्टिकुलर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अथवा नहीं होता है। चार विकल्प, दो विकल्प आपके समक्ष हैं, यस और नो। तो आप सभी जानते हैं जावा किसी एक ही पर्टिकुलर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं होता, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये किसी भी हार्डवेयर या मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका रन हो जाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है
कि क्या जावा कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रिटेड होती है या फिर दोनों, या फिर जावा दोनों स्टेज में होता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जावा के प्रोग्राम को आपको कंपाइल करने की आवश्यकता है, इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, या इसमें दोनों का इस्तेमाल होगा। तो राइट आंसर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक डी का बोथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए जावा के प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया जाता है और देन फाइनल फिर दोस्तों इंटरप्रेटर के द्वारा उसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो जावा लैंग्वेज में जो आपकी कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में दोनों होगा, विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण, देखिए आईटीआई कॉपा में आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वह किस कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प हैं, HTML कोड, मशीन कोड, बाइट कोड या डिजिटल कोड। तो आप सभी जानते हैं जावा लैंग्वेज को, जावा के कंपाइलर जिसका नाम है जावा सी, इसके द्वारा सबसे पहले दोस्तों हमारे द्वारा जो सोर्स कोड लिखा जाता है उस सोर्स कोड को सबसे पहले दोस्तों बाइट कोड में दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है और फिर बाइट कोड से कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद इंटरप्रेटर इस फिर बाइट कोड को मशीन कोड में दोस्तों चेंज करेगा। तो विकल्प क्रमांक यहां पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 8 आपसे क्या पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है कि जो बाइट कोड होगा, बाइट कोड को किस पर चलाया जा सकता है, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन या जेआरई या फिर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या फिर आपका जेक्यूएल। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा विकल्प क्रमांक बी का जेवीएम। जी दोस्तों, बाइट कोड को किस पर चलाया जाता है, तो जावा वर्चुअल मशीन पर दोस्तों इसे रन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे कि देखिए जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसको इंस्टॉल किया जाता है, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ब्राउजर या जेवीएम। तो आप सभी जानते हैं जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसे इंस्टॉल किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं दोस्तों देखिए जेवीएम क्या कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में दोस्तों जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करती है और इसके लिए दोस्तों जितने भी आपके जो वेब ब्राउजर होते हैं वो में दोस्तों इस जावा लैंग्वेज के बाइट कोड को दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो विकल्प क्रमांक फिलहाल इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 10 की ओर चलेंगे कि जावा का सिंटेक्स किस लैंग्वेज से मिलता जुलता है। दैनिक जीवन में हम लोग कहते हैं ना भैया आपकी शकल तो फलाना फलानी से मिलती है, तो जावा लैंग्वेज की शकल अर्थात सिंटेक्स किस लैंग्वेज से मिलेगा, PHP, पाइथन या C या C++, या PHP। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का C और C++। जी हाँ, जावा लैंग्वेज का सिंटेक्स सिमिलर टू C और C++। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऊप कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए दोस्तों उपयुक्त होता है। 4 विकल्प, ऑब्जेक्टिव सी एंड C++, स्मॉल टॉक, एडा या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए जो ओप से कॉन्सेप्ट के लिए लागू करने की बात करें तो ये जो सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज में दोस्तों जो राइट आंसर माना जाएगा एडा। देखिए एडा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे जो बेसिकली आपका 1980 में सबसे पहले आपके अपीयर्ड की गई थी और ये पास्कल लैंग्वेज से आपकी डिराइव की गई है। तो ओप कॉन्सेप्ट को लागू करने की बात आएगी तो आपको एडा लैंग्वेज हमें दोस्तों लगाना है जो कि 1980 में आपका रिलीज की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का एडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे और क्वेश्चन देखिए 12 आपके समक्ष आ चुका है कि देखिए जावा की विजिबिलिटी मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड या ऑल ऑफ दिस। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो जब भी जावा की विजिबिलिटी मॉडिफायर की बात की जाएगी जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ऑल ऑफ दिस। जी दोस्तों, पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, प्रोटेक्टेड भी होगा, ये सारे आपके मॉडिफायर विजिबिलिटी होंगे आपके। अगर विकल्प क्रमांक 4 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया ऑल ऑफ दिस इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जावा में ओप्स कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंपोनेंट्स माने जाते हैं, ओप्स की जो कंपोनेंट्स माने जाते हैं उनमें से वो कौन सा नहीं है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइलेशन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने टोटल 6 से 7 ओप्स के कौन से बताए थे। तो कि जावा में इनहेरिटेंस भी होता है मतलब वंशानुक्रम, इनकैप्सुलेशन भी होगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी होगा, जबकि कंपाइलेशन में दोस्तों ये आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट में नहीं आता था। विकल्प क्रमांक 4 का जिन विद्यार्थियों ने किया होगा दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष आ चुका है
कि निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म होता है? कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, मल्टी पॉलीमॉर्फिज्म या मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिज्म। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या दोस्तों जावा में एक प्रकार का जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होगा। नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके समक्ष है। क्या पूछा गया कि व्हेन डस मेथड ओवरलोडिंग इज डिटरमाइंड, कोई मेथड ओवरलोडिंग हो रही है कब डिटरमाइंड की जाएगी? एट रन टाइम, एट कंपाइल टाइम, एट कोडिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। तो कोई भी मेथड यदि ओवरलोडिंग हो रही है तो वो किस समय उसका पता लगता है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर बी का, अर्थात एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब उस लैंग्वेज के उस मेथड को कंपाइल किया जा रहा होगा तब जाके में दोस्तों उसे डिटरमाइन किया जाता है। तो विकल्प क्रमांक बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण पूछा गया है। देखिए जावा की कौन सी कॉन्सेप्ट वास्तविक दुनिया की ऑब्जेक्ट के क्लास के संदर्भ में परिवर्तित करने का एक तरीका, क्लास के संदर्भ में दोस्तों परिवर्तित करने का तरीका है? 4 विकल्प आपके यहां पर समक्ष हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दिया गया है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन या इनहेरिटेंस। तो राइट आंसर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक सी का एब्स्ट्रैक्शन। देखिए एब्स्ट्रैक्शन एक प्रकार की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन की जो सर्विसेज होती हैं वो यूजर को दी जाती हैं। वह सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, इंटरनल उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो सारी चीजें छुपा ली जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब एटीएम पर पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम की सर्विसेज से ही यूजर को मतलब रहेगा। अब वो एटीएम कैसे काम किया जाएगा, इसके पीछे बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कोडिंग क्या गई है वो यूजर से छिपाई जाती है। तो ऐसी चीज को दोस्तों हम ऐसी मैकेनिज्म को, ऐसी प्रोसेस को हम लोग जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समझ आ गया। क्वेश्चन देखिए 16 क्या पूछा गया है कि देखिए कंप्यूटर जो बिना किसी भाषा के बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा बिना किसी ट्रांसलेशन के सीधे समझी जाती है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। अमेरिकन लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, गुप्त प्रच्छल लैंग्वेज भाषा या इनमें से कोई। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हम राइट आंसर की बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक बी का मशीनी भाषा। जी हाँ दोस्तों मशीनी भाषा दिस इज द राइट आंसर। या ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के इजिली में दोस्तों समझ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन, एक हार्डवेयर जो कि 0-1 पे अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो विकल्प क्रमांक 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 17 आपके समक्ष आ चुका है कि देखिए जो अधिकतर कंप्यूटर होते हैं, अधिकतर कंप्यूटर के द्वारा किस लैंग्वेज को समझा जाता है? अंग्रेजी भाषा या उच्च स्तरीय भाषा, बेसिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का अंग्रेजी भाषा। जी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का मतलब है हम अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में दोस्तों हमारे द्वारा इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं और अधिकतर कंप्यूटर जब इन्हें समझना होता है तो उसे 0-1 में दोस्तों कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की अधिकतर कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? 4 विकल्प हैं। बेसिक, कोबोल, मशीन लैंग्वेज या फोर्ट्रॉन। तो अधिकतर कंप्यूटर में जो भाषा में दोस्तों इंप्लीमेंट होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। अर्थात विकल्प क्रमांक 3 का जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। देखिए सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है? लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों यहाँ पर बी का हाई लेवल लैंग्वेज। चाहे सी हो, बेसिक हो, कोबोल या जावा हो, ये सारी में दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो यूजर के द्वारा समझी जाती हैं, जिसमें यूजर के द्वारा प्रोग्राम्स को सिंपल अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है और बाद में कंप्यूटर को समझाने के लिए उसका कंपाइलेशन किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 20 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए 20 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हाई लेवल लैंग्वेज में दोस्तों मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। मतलब हमारे द्वारा जो प्रोग्राम लिखा गया है ये किसी एक ही प्रकार के हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट ना करके हर एक प्रकार के हार्डवेयर या मशीन को दोस्तों सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प क्रमांक 1। देखिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। क्वेश्चन 21 में क्या पूछा गया है
कि ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है। चार विकल्प है आपका, इनहेरिटेंस, इनवोक, इंसेंटिव या इंस्टेंस। तो जान लेते राइट आंसर। आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का दोस्तों एक इंस्टेंस होता है या फिर कह सकते हैं जावा क्लास का दोस्तों एक मेंबर होगा। तो विकल्प क्रमांक 4 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया आपका इंस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट देखिए इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस इन द सेंस फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कार, तो देखिए कार अपने आप में एक क्लास है। अब कार नाम की इस क्लास में कारों के जितने भी नाम होंगे वो उसके इंस्टेंस होंगे, अर्थात वो सारे क्या होंगे आपके ऑब्जेक्ट होंगे। फल का नाम एक ऑब्जेक्ट है, जबकि फ्रूट क्या होगा, उस फल की दोस्तों एक क्लास होने वाली है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि पैकेज किसका कलेक्शन होता है, टूल्स का, कीवर्ड का, ऑब्जेक्ट का, क्लासेस या इंटरफेस का। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का क्लासेस और इंटरफेस का, बिल्कुल है। पैकेज किसका कलेक्शन होगा, एक क्लासेस और दोस्तों इंटरफेस का कलेक्शन होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए 23 को यहाँ पर मूव करेंगे। क्वेश्चन में 23 आपसे क्या पूछा गया है, डू गेट, पैरेंथेसिस, डू पोस्ट और डू हेड, डू डिलीट या डू ट्रेस, ये सारी मेथड है, ये सारी किसके नाम है, मेथड है। तो मेथड का प्रयोग में दोस्तों कौन से सर्वलेट्स के द्वारा किया जाता है, कौन से सर्वलेट्स में दोस्तों इन मेथड्स का प्रयोग करते हैं। चार विकल्प में आपके, HTTP सर्वलेट्स, जेनरिक सर्वलेट्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का HTTP सर्वलेट्स, जी हाँ दोस्तों, इन मेथड से HTTP सर्वलेट्स के द्वारा दोस्तों ये लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए 24 पूछा गया है कि क्लोन मेथड कहां डिफाइन होती है, क्लोन मेथड कहां पर डिफाइन होगी, ऑब्जेक्ट क्लास, एरे लिस्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, क्लोन मेथड कहां पर डिफाइन होती है। तो ये मैं दोस्तों, ये जो आपका आंसर है आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों ये आपके लिए छोड़ते हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देन मैं इसका फिर राइट आंसर दोस्तों मेंशन करूंगा। तो ये आपके लिए आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन 25 की बात करेंगे कि जो थ्रेड की लाइफ है, देखिए थ्रेड की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है, JDK के द्वारा, JRE के द्वारा, JVM के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प मांगेगा JDK, बिल्कुल जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर JVM, JRE हर एक प्रकार के टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसी के द्वारा दोस्तों किसी भी थ्रेड की लाइफ साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन को, देखिए जावा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, जावा देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सही अथवा गलत। तो जान लेते राइट आंसर क्या आएगा, गलत, क्योंकि जावा में दोस्तों इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म आपका होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में 27 आपसे क्या पूछा गया है कि वेब सर्वर का प्रयोग सर्वलेट के इनिशियल मेथड को लोड करने के लिए किया जाता है, सही होगा या गलत होगा। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सही, दिस इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया है, JDBC का पूरा नाम, जावा डेटाबेस कम्युनिटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कॉन्सेप्ट या जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन। तो फटाफट से बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JDBC। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, बिल्कुल JDBC का फुल फॉर्म क्या होगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होगा। क्वेश्चन देखिए 29 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, JIT का पूरा नाम क्या होगा, जावा इन टाइम, जावा इन टेक्नोलॉजी, जस्ट इन टाइम या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जस्ट इन टाइम, बिल्कुल JIT का फुल फॉर्म क्या बनेगा, जस्ट इन टाइम। क्वेश्चन देखिए 30 और मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए 30 में आपसे क्या पूछा गया है कि जावा में इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। चार विकल्प है आपका, INTF, इन, इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा जावा में इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं दोस्तों इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस एक कीवर्ड होता है और इसी का इस्तेमाल जावा में किसी भी इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जावा को कब बनाया गया था, किंतु देखिए इस बार ईयर ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा गया है। 1999, 1999, 1995, 1992 और 1996 में दोस्तों दिया गया था। यहाँ पर 1991 नहीं दिया गया क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जावा लैंग्वेज पर वो 1991 में किया गया था, जबकि फाइनली में दोस्तों इसका जो वर्जन आया था वो 1995 में आया था। विकल्प क्रमांक यहाँ पर बी का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा दोस्तों 23 मई 1995। जावा लैंग्वेज को दोस्तों फाइनलाइज कब किया गया था, 1995 में किया गया था। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखेंगे, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन के मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जावा के डेवलपर का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण है कि हु इज द डेवलपर ऑफ जावा लैंग्वेज, डेनिस रिची, बिल गेट्स, जेम्स गॉसलिंग या नन ऑफ दिस। जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का जेम्स गॉसलिंग, बिल्कुल जावा लैंग्वेज को दोस्तों जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में काम करते थे। अर्थात यहां पर कंपनी का नाम पूछेगा कि जावा लैंग्वेज को किस कंपनी बनाया है, तब तो नाम क्या आएगा आपका सन माइक्रो सिस्टम आएगा। हालांकि सन माइक्रो सिस्टम को बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन क्या था दोस्तों आपका एक्वायर्ड कर लिया गया था या खरीद लिया गया था। तो फिलहाल में दोस्तों विकल्प क्रमांक सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए कौन सा जावा का एक फीचर ही नहीं है, सिक्योर, सिंपल, लॉसी या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप सभी जानते हैं देखिए जावा लैंग्वेज सिक्योर भी है, सिंपल भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी आता है। कौन सा फीचर नहीं होगा, लॉसी। तो विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन्होंने किया है दिस इज द राइट आंसर। ये मैं दोस्तों जावा का फीचर या गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है, पीओपी है, ओप है, सेमी ओप है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जावा एक प्रकार की दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन क्या पूछा है, जावा में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं। 4 विकल्प में आपके 52, 50, 40 या 60। तो मैंने आपको बताया था देखिए जावा लैंग्वेज की बात करें, जावा लैंग्वेज के अंदर में दोस्तों कुल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं, तो यहां पर राइट आंसर आएगा 50। जावा में दोस्तों कुल 50 यहां पर कीवर्ड होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है कि जो एरे में जो इंडेक्स होता है हमेशा किससे शुरू होता है, 3 से, 0 से, 6 से या 5 से। देखिए फॉर एग्जांपल यदि कोई जावा लैंग्वेज के अंदर या जो एरे होगा यदि हमने उसकी लेंथ 5 मानी है तो हमेशा वो 0 से 4 ही रहेगा, मतलब जो फाइनल वैल्यू से कम होगा। अर्थात एरे इंडेक्स हमेशा किससे प्रारंभ होगा, 0 या 0 से प्रारंभ होगा। तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए जावा में स्टेटमेंट किसके साथ समाप्त होता है। जावा में किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, सेमी कॉलन का, डैश का या इनमें से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का सेमी कॉलन, बिल्कुल जावा लैंग्वेज के टर्मिनेटर के लिए में दोस्तों हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, आईटीआई कोपा के एग्जाम में सीधा छपेगा। निम्न में से एंट्री कंट्रोल लूप क्या है। कल मैंने आपको बताया था एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होगा, फॉर होगा, वाइल होगा, ए और बी दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का ए और बी दोनों। देखिए चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप, इन दोनों को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आपका जो लूप होगा, जो कंट्रोल होगा, वो लूप में बॉडी के अंदर जो लूप होता है वो बॉडी में जाने से पहले में दोस्तों इसमें कंडीशन को चेक किया जाता है। इसलिए हमें दोस्तों इससे पहले हम एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं। पहले एंट्री कहां पर होगी भैया, टेस्टिंग कंडीशन में, और उसके बाद ही लूप में दोस्तों कहां पर एंटर करेगा, बॉडी प्रोग्राम में। तो विकल्प क्रमांक सी का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। 4 विकल्प में प्राइवेट, पब्लिक, सिक्योर या उपरोक्त सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का सिक्योर, दिस इज द नॉट जावा एक्सेस मॉडिफायर। जावा एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट पब्लिक दोनों होते हैं, जबकि सिक्योर नहीं होता। विकल्प क्रमांक सी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से एक्सेस मॉडिफायर से पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है कि जावा में कुल कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। 3 होते हैं, 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे। तो बताइए जब जावा लैंग्वेज को दोस्तों अंग्रेजी में आप लिखोगे JAVA तो टोटल कितने अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, 4। तो ज्यादा ना करें विचार, आंसर आएगा 4। जावा में कुल में दोस्तों 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। अब 2 तो अभी बताए थे कौन कौन से, पब्लिक और प्राइवेट, तीसरा क्या होगा डिफॉल्ट और चौथा क्या होगा प्रोटेक्टेड। ये 4 दोस्तों जावा में आपके एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो विकल्प क्रमांक बी 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए जावा में कितने लूप्स होते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाउ मेनी लूप्स इन जावा लैंग्वेज, 3, 6, 4 या 5। देखिए लूप्स मैंने आपको पढ़ाया है, किसी एक ही प्रकार के कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 सबसे महत्वपूर्ण लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो मुख्यतः पूछेगा, जनरली पूछेगा तब तो आंसर 3 लगाना है, किंतु आपसे सिंपल दिया रहे कि जावा में कितने लूप्स होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आंसर आपको 4 लगा के आना है। विकल्प क्रमांक 4 इसका में दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा।
अच्छा सी का जो 4 आंसर होगा ये सही होगा। सर बात करेंगे आपने 3 लूप पढ़ा है, सर चौथा कौन सा होगा? तो भाई जो चौथा लूप होता है यह फॉर ईच लूप होता है। क्या होगा? फॉर ईच लूप में दोस्तों ये होता है चौथे नंबर का। तो ये में दोस्तों ध्यान रखें, टोटल आपके 4 लूप जावा में होते हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम। देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न है, जेवीएम का पूरा नाम क्या होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट से बताएंगे दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा दोस्तों आपका जावा वर्चुअल मशीन था, विकल्प क्रमांक डी जावा वर्चुअल मशीन, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि इन जावा कोड द लाइन दैट बिगिंस विथ फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिस्क एंड एंड विथ एस्ट्रिस्क स्लैश इज नॉन एज। मतलब जावा में किसी लाइन को आपने फॉरवर्ड स्टार से और स्टार फॉरवर्ड से एंड किया है या प्रारंभ किया है स्टार से, तो किसका ये क्या होगा? मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दी। देखिए आप जानते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर सिंगल लाइन कमेंट तो 2 फॉरवर्ड स्लैश से दिया जाता है, जबकि मल्टीपल लाइन के लिए आपको स्टार्टिंग में आपको फॉरवर्ड स्टार और एंड में दोस्तों स्टार फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अर्थात यहाँ पर मल्टीपल कमेंटमेंट, दिस इज द दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर इसका बनने वाला है विकल्प क्रमांक ए। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा मॉडिफायर। इसमें कौन सा जावा मॉडिफायर नहीं होगा? पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंडली या फिर दोस्तों आपका ट्रांजिट। देखिए मॉडिफायर का मतलब आप सभी जानते हैं, मॉडिफायर का मतलब एक प्रकार की जो चीजें होती हैं जो आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक सी का फ्रेंडली, तो फ्रेंडली में दोस्तों ये जावा का मॉडिफायर आपका नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि विच वन इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए दोस्तों टेम्पलेट क्या होगा? 4 विकल्प हैं, एन एरे, अ क्लास, इंटरफेस या मेथड। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों क्लास विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का एक प्रकार का क्या हम दोस्तों एक टेम्पलेट होता है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर बी का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच सिंबल इज यूज्ड टू कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड एरे। 4 विकल्प हैं, ब्रैकेट, ब्रेसेस, कॉमा या पैरेंथेसिस। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एरे के अंदर ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू होती है वो किसमें होंगी? आपका ब्रेसेस के अंदर होंगी। अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 का चयन विद्यार्थियों ने किया होगा, दिस इज आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। देखिए व्हाट इज विच वन इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर की स्पेशल मेथड होती है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प हैं, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास इट इज डिराइव्ड विद इन। बिल्कुल ये सही बात है कि भाई जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नाम पर होता है। पहली बात ये तो सही लिखा गया है। अ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला क्या लिखा है? अ कंस्ट्रक्टर में भी डिक्लेयर प्राइवेट, और इसे प्राइवेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के चारों में तो तीनों जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव का चेंज इन विद्यार्थियों ने क्या होगा? विकल्प क्रमांक डी इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के संदर्भ में आपकी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू एरे वेरिएबल इन जावा। जावा के अंदर मेमोरी को एलोकेट करने के लिए दोस्तों एरे के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एलोक का, मेलोक का, न्यू मेलोक का या न्यू कीवर्ड का। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का न्यू, जी हाँ दोस्तों दिस इज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि देखिए विच ऑफ दिस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इन कुछ ऑपरेटर्स के नाम सिंबल दिए गए, आपको बताना है इन ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी या प्राथमिकता में दोस्तों या वरीयता किसे दी जाएगी? पैरेंथेसिस को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को या मैं दोस्तों राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। तो जान लेते राइट आंसर। आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी में दोस्तों पैरेंथेसिस ब्रैकेट की होती है। तो विकल्प क्रमांक 1 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया, दिस इज द राइट आंसर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे क्या लिखा गया है? देखिए विच ऑफ दिस इज रिटर्न बाय ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के द्वारा में दोस्तों किसे रिटर्न किया जाता है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंटीजर को, कैरेक्टर को, बुलियन को या फ्लोट को। जान लेते हैं इसके राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का कैरेक्टर, बिल्कुल है, तो कैरेक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है क्या कि डेटा टाइप लॉन्ग लिटरल्स आर अपेंडेड बाय अपर केस, लोअर केस, लॉन्ग या बोथ एंड भी। तो जो लिटरल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो किसके द्वारा अपेंड किए जाते हैं? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 का डी का, अर्थात बोथ एंड भी अपर केस में होते हैं और आपका लोअर केस में आपके होते हैं।
तो ये तो मैं दोस्तों जावा लैंग्वेज के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी इन क्वेश्चनों को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे हमारे चैनल पर IIT स्पेशल MCQ और हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज में दोस्तों कराया गया है और लगभग पूरा सिलेबस दोस्तों हमारे चैनल पर आपको IIT कोपा की प्लेलिस्ट में ITI के लिए दोस्तों मिल जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप घोष सर, जहां पर 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग में सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्विज होता है और दिन भर ऑफलाइन क्वेश्चन चलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप घोष सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 500 से ज्यादा वीडियो दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर की। और यहां पर हर रात 9 बजे शिक्षक भर्ती परीक्षा स्पेशल, IIT कोपा स्पेशल, पटवारी स्पेशल, हिंदी कंप्यूटर का बहुत ही सुंदर सा सेशन ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा लिया जाता है। और ऑलरेडी आप मेरे हिंदी और कंप्यूटर के वीडियो ट्रिक के माध्यम से हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।